नमस्कार, मैं रुचि। आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। बिहार में करीब 10 दिन पहले नीतीश कुमार ने जनता दल यूनाइटेड ने जब दोबारा भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का हाथ थमा था, उसी दिन चर्चाएं शुरू हो गई थी कि भगवा दल के कई और बिछड़े साथी उसके घर लौट कर आ सकते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने की घोषणा के बाद 2009 लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथी रही राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया जयंत चौधरी भी एनडीए में वापसी पर मुहर लगा चुके हैं। इससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के राजनीतिक समीकरण सीधे तौर पर बदलने जा रहे हैं। साथ ही चर्चा ये भी शुरू हो गई है कि अब एनडीए में घर वापसी की बारी किसकी है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार भाजपा के लिए 400 से ज्यादा सीट का टारगेट तय किया है। पीएम मोदी भी जानते हैं कि ये टारगेट क्षेत्रीय दलों के साथ जोड़े बिना पूरा नहीं हो सकता। ऐसे में उन सभी दलों को खंगाला जा रहा है जो कभी भगवा दल के साथी थे और अपने अपने इलाके में भाजपा की सीट बढ़ाने में मददगार साबित हो सकते हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का परिवार और ज्यादा बड़ा होने की उम्मीद जताई जा रही है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने बहुमत के साथ कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए को सत्ता से बाहर फेंका था। उस समय एनडीए का परिवार बहुत बड़ा था, लेकिन मोदी के पीएम बनने के बाद ये परिवार धीरे धीरे बिखरता चला गया। साल 2014 से 2019 के बीच 16 दलों ने एनडीए का साथ छोड़ा, जिसमें आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम पार्टी, तमिलनाडु में एमडीएमके, हरियाणा जनहित कांग्रेस और बिहार में रालोसपा आदि अहम थे। हालांकि 2014 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी की खिलाफत करते हुए एनडीए छोड़ने वाले नीतीश कुमार के जेडीयू ने 2019 लोकसभा चुनाव से पहले दोबारा वापसी कर ली थी, लेकिन बाकी दल बाहर ही रहे थे। लोकसभा 2019 के बाद कई दलों ने भाजपा पर कुनबा छोड़ा था, जिसमें नीतीश कुमार भी शामिल थे। इसके अलावा उद्धव ठाकरे की शिवसेना और पंजाब में शिरोमणि अकाली दल का साथ छोड़ना भाजपा के लिए बड़ा झटका था। एनडीए गठबंधन में आवाजाही का असर भाजपा पर ज्यादा नहीं दिख रहा है और साल 2019 में 29 पार्टियों वाले एनडीए ने 336 सीटें जीती थी। भाजपा ने 282 सीटें जीती थी। इसके साथ ही दलों के हिस्से में 54 सीटें आई थी। लोकसभा 2019 में भाजपा सीटों का आंकड़ा बढ़कर 303 हो गया था, जबकि एनडीए की कुल सीट 354 हो गई थी। भाजपा के नेतृत्व में एनडीए में भले ही 2014 के प्रदर्शन को 2019 में और ज्यादा सुधार किया हो, लेकिन फिर भी लोकसभा चुनाव में भाजपा के नए टारगेट पुराने साथियों के बिना पूरे नहीं हो सकते। दरअसल भाजपा ने मिशन 400 तय किया है, जिसके लिए उसे साल 2019 के लोकसभा चुनाव के परिणाम पर मंथन करना पड़ रहा है। और 2019 में भाजपा ने रिकॉर्ड सीटें जीती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में उसकी गठबंधन की सीट 73 से घटकर 64 रह गई। ये तब हुआ जबकि प्रदेश में कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ा था। इसी तरह पंजाब में भाजपा को अकाली दल से अलग होकर विधानसभा चुनाव लड़ने पर भारी नुकसान हुआ था। देखना होगा कि इस बार बीजेपी जो नया पैतरा अपना रही है, इससे बीजेपी को कितना फायदा होता है और किन किन जगहों पर बीजेपी कितनी सीटें जीतती है, या फिर अन्य पार्टियां भी हैं वो भी कोशिश में लगी हुई हैं। लेकिन फिलहाल जो भाजपा का गणित चल रहा है वो एक सोची समझी चाल के साथ में आगे बढ़ रहा है। फिलहाल की खबर में बस इतना ही। ऐसी और तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए जन संदेश टाइम्स। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।